हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक एक्सेल वीबी पे रहेगा, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे किसी रो को सिलेक्ट कर सकते हैं वीबी के द्वारा। जनरली हम किसी भी रो को माउस और शॉर्टकट की के द्वारा सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने रो नंबर 8 को सेलेक्ट किया हुआ है, और इसी चीज़ को हम शॉर्टकट की से करना चाहें तो हमें रो नंबर 8 में किसी भी सेल में जाकर शिफ्ट प्लस स्पेस बार की प्रेस करना होगा। जैसे कि मैं अब आपको दिखाता हूँ। मैं रो नंबर 8 में C8 में सेल को सेलेक्ट कर लिया है, और अब मैं कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस स्पेस बार जैसे ही दबाता हूँ तो ये मेरा रो नंबर 8 सेलेक्ट हो जाता है। यही प्रोसेस हम एक्सेल वीबी में कैसे कर सकते हैं, आज का हमारा यही टॉपिक है। तो उसके लिए हमें वीबी एडिटर विंडो में जाना होगा, जिसके लिए मैं कीबोर्ड से Alt F11 की प्रेस करता हूँ। आप सब देख पा रहे होंगे, हमारे पास वीबी एडिटर विंडो ओपन हो चुकी है। हमें न्यू मॉड्यूल बनाने की नीड नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही मॉड्यूल बनाया हुआ है, जो आप देख पा रहे हैं वीडियो 3 के नाम से। बेसिकली 3 मेथड होते हैं किसी भी रो को सिलेक्ट करने के लिए। उसमें से पहला वाला मेथड है, जैसे कि मुझे रो नंबर 4 को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे रोज स्टार्ट ब्रैकेट कोटेशन मार्क 4:4 कोटेशन मार्क क्लोज ब्रैकेट डॉट सेलेक्ट। अब मैं आपको इस कोड को रन करके दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो हम कीबोर्ड से F8 की प्रेस करेंगे, और अब ये बैकग्राउंड में रो नंबर 4 को सिलेक्ट करेगा। देख रहे हैं आप, अब इसने रो नंबर 4 को सिलेक्ट कर लिया है। इसी चीज़ को अगर हमें रो नंबर 4 से रो नंबर 10 तक सिलेक्ट करना हो, मल्टीपल रो सेलेक्ट करनी हो, तो उसके लिए हमें बस इतना ही करना है। हमें ये लाइन कॉपी करनी है, देन उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और जो सेकंड वाला 4 है इसको रिप्लेस करके 10 लिख देंगे। ये कोड हमें बताता है कि रो नंबर 4 से रो नंबर 10 तक हमें सेलेक्ट करना है। तो ऊपर वाली रो को मैं कमेंट कर देता हूँ, और देन इस कोड को फिर से रीसेट करते हैं। फिर से इसको रन करते हैं F8 की से। अभी तो हमारे पास सिंगल रो सेलेक्ट है, रो नंबर 4। जैसे ही मैं फिर से F8 की प्रेस करूँगा तो ये रो नंबर 4 से रो नंबर 10 को सेलेक्ट कर लेगा। देख रहे हैं आप, इसने रो नंबर 4 से रो नंबर 10 तक सेलेक्ट कर लिया है। ये हमारा पहला मेथड हो चुका है। अब हम देखते हैं कि दूसरे मेथड से किसी भी रो को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले मैं इस कोड को रीसेट कर देता हूँ, देन इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ। अब हम लिखेंगे, जैसे कि मुझे रो नंबर 6 को सिलेक्ट करना है, तो मैं लिखूँगा रेंज स्टार्ट ब्रैकेट कोटेशन मार्क A6 कोटेशन मार्क क्लोज ब्रैकेट डॉट सेलेक्ट। देन उसके बाद लिखूँगा मैं सिलेक्शन डॉट एंटायर रो डॉट सेलेक्ट। इसमें ये 2 लाइन का कोड है, जिसमें हमारी जो ये पहले वाली लाइन है इसका काम रहेगा सेल A6 को सेलेक्ट करना। जैसे कि मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। देख रहे हैं, इसने A6 सेल को सेलेक्ट कर लिया है, और जो ये हमारी दूसरी वाली लाइन है इसका काम रहेगा जो सिलेक्शन अभी जो हमारा करंट सिलेक्शन है उस पूरी रो को सिलेक्ट करना। देख रहे हैं, इसने पूरी रो को सिलेक्ट कर लिया। और यही चीज़ हम मल्टीपल रो को सिलेक्ट करने के लिए सिंपली हमें कुछ नहीं करना, इसको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करके, और A6 के बाद कॉलन लगाना है, और ये 10 लिख देना है बस, और कुछ नहीं करना हमें यहाँ पे। और इस कोड को मैं रीसेट कर देता हूँ, और इन दोनों लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ।
अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ये पहले A6 से A10 तक सेलेक्ट करेगा। देन उसके बाद जितनी भी ये सेल सेलेक्ट हैं इनके एंटायर रो को ये सेलेक्ट करेगा। देख रहे हैं आप। अब हमारा ये दो मेथड कंप्लीट हो चुके हैं। इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। अब हमारा एक लास्ट मेथड बचा हुआ है, वो भी हम देख लेते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे रेंज A6 डॉट एंटायर रो डॉट सेलेक्ट। आप देख रहे हैं ऊपर वाले कोड में हमने दो लाइन लिखी थी। वहाँ पे पहले हमने रेंज A6 डॉट सेलेक्ट किया था। देन उसके बाद सिलेक्शन डॉट एंटायर रो डॉट सेलेक्ट। इसमें हमने सीधा सेलेक्ट ना लिख के सीधा यहाँ पे रेंज A6 डॉट एंटायर रो डॉट सेलेक्ट कर दिया। तो ये वाली लाइन भी वही काम करेगी। देख रहे हैं आप, A6 को इसने सेलेक्ट कर लिया। और इसी में हम मल्टीपल लाइन को सेलेक्ट करने के लिए हमें सिंपली कुछ नहीं करना, इसको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और A6 के बाद कॉलन लगाना है और A10 कर देना है, जो भी आप करना चाहें। देन मैं इसको रीसेट कर देता हूँ और फिर इसे रन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये सिंपली पहले A6 को सेलेक्ट है तो ये कुछ दिखाई नहीं देगा आपको, तो ऑटोमेटिक वो पहले ही सेलेक्ट है। देन इसके बाद ये देख रहे हैं आप, A6 से A10 तक ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। तो ये हमारे पास ये 3 मेथड थे और आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।